हेलो गाइज। इस वीडियो में हम टेनिस एल्बो के बारे में देखेंगे, जिसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन और एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कूहनी और कंधे के टेंडन्स में स्वेलिंग हो जाता है, जिसके बाद दर्द देखा जाता है। टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कठोर मसल होता है जो हड्डी और मसल्स को एक साथ जोड़ता है और साथ ही जॉइंट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसी टेंडन में किसी कारणवश सूजन हो जाने के कारण टेनिस एल्बो का कंडीशन डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेनिस एल्बो का कंडीशन केवल टेनिस खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन में ही डेवलप होता है। यह कंडीशन किसी भी व्यक्ति के शरीर में डेवलप हो सकता है, जो कि हो सकता है कि उसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा कई बार यह कंडीशन 45 के उम्र के बाद मसल्स की कमजोरी के कारण देखा जाता है। यह कंडीशन बाजुओं के मसल्स और कूहनी के जॉइंट्स के ज़्यादा यूज के कारण डेवलप होता है। यह कंडीशन बाजुओं के लेटरल साइड के टेंडन्स में इन्फ्लामेशन के कारण डेवलप होता है। टेनिस एल्बो के जैसा ही एक कंडीशन होता है गोल्फर्स एल्बो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गोल्फर्स एल्बो के कंडीशन में कूहनी के नीचे के टेंडन्स अफेक्ट होते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बाजुओं के लेटरल साइड के मसल्स के ऊपर बार बार रिपीटेटिव प्रेशर के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। टेनिस एल्बो के कंडीशन में टेंडन्स में सूजन हो जाता है, जो कि टेंडन्स के टियर होने का कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि टेनिस, रैकेटबॉल और वेट लिफ्टिंग के दौरान यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कारपेंटर का काम करते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं, पेंटिंग करने वाले लोग या फिर रैकिंग और नीटिंग करने वाले लोगों में यह कंडीशन डेवलप हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोफेशन में बाजुओं के ऊपर बार बार पड़ रहे प्रेशर के कारण टेंडन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके बाद यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। कुल मिलाकर टेनिस एल्बो का कंडीशन बाजुओं के लेटरल साइड के टेंडन्स के ऊपर पड़ रहे प्रेशर के कारण यह कंडीशन डेवलप होता है। इसके साथ ही कई बार एल्बो के एरिया में इंजरी के कारण यह कंडीशन देखा जाता है। साथ ही कुछ क्रोनिक कंडीशंस में इन्फेक्शंस भी इसका कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के डेवलप होने से कूहनी के लेटरल साइड यानी कि बाहरी भाग में बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा जाता है। इसके साथ ही कूहनी के एरिया में सूजन और टेंडरनेस भी देखा जाता है। इस कंडीशन में जब पेशेंट कुछ उठाता है या फिर बाजुओं को मोड़ता है या फिर मूव करता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा जाता है। कुछ कंडीशंस में पेन रेडिएट करते हैं, जिसमें दर्द कंधे से लेकर के अंगूठे तक देखा जाता है। इसके अलावा शूज वगैरह पहनते समय और दरवाजे को खोलते समय बहुत ही तेज़ दर्द देखा जाता है। इस कंडीशन में हाथ को सीधा करने या फिर हाथ को ऊपर उठाने पे एक्सट्रीम पेन होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन को सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ ही कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सरे एग्जामिनेशन और एमआरआई इमेजिंग एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं। इस कंडीशन में अगर हम हाथ को ऊपर उठाते हैं या फिर पीछे लेके जाते हैं तो ऐसे में अगर दर्द होता है तो यह टेनिस एल्बो की ओर इंडिकेट करता है। इसके साथ ही बाजुओं के रेंज ऑफ मोशन को भी ऑब्जर्व किया जाता है। इंजरी और अर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में एक्सरे एग्जामिनेशन और एमआरआई एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले बाजुओं को रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए सबसे पहले आप टेनिस एल्बो के कारण का पता लगाएं। अगर यह आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है या फिर अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो ऐसे में कंप्लीट रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह के कंडीशन में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रीटमेंट होता है। इसमें यूज होने वाले कई तरह के इक्विपमेंट्स और स्पेसिफिक एक्सरसाइज से राहत मिलता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में आइस के प्रयोग से इन्फ्लामेशन कम हो जाता है।
साथ ही इंफ्रारेड लैंप, अल्ट्रासाउंड थेरेपी और हीट थेरेपी से भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले दर्द को दूर करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या फिर एस्प्रिन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और कुछ स्टेरॉइड्स मेडिसिन को भी प्रयोग में लाया जाता है। इस कंडीशन में कई बार स्टेरॉइड मेडिसिन को जॉइंट्स में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे फिर सूजन और दर्द से राहत मिलता है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज के जरिए रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ाया जाता है और साथ ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मसल्स की मजबूती भी बढ़ती है। कई बार कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रिवेंशन और केयर की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए सबसे पहले मसल्स के ओवर यूज को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही वेट लिफ्ट करते समय या फिर स्पोर्ट्स के दौरान सही पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी तरह के स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।